नमस्कार, आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम विज्ञान में भौतिकी में प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश से परिचय तो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हमको ये समझना है कि प्रकाश क्या है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स मतलब भौतिकी की मूलभूत अवधारणाएं में से एक बिंदु समझाना चाहता हूँ कि जो तरंगें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है यांत्रिक तरंग, दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये जीव है, जीव से उत्पन्न होने वाली तरंग ये यंत्र है, यंत्र से उत्पन्न होने वाली तरंग यांत्रिक तरंग कहलाती है। और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऐसी तरंग जैसे तरंग इस दिशा में चल रही है, ये तरंग के संचरण की दिशा है। तो तरंग के संचरण की दिशा में परस्पर दो लंबवत क्षेत्र होते हैं, एक विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में दो क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तरंग के चलने की दिशा के दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंग तीन प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है, अल्फा धनात्मक कण, बीटा ऋणात्मक कण और गामा आवेश रहित कण। और यांत्रिक तरंग मतलब जो यंत्र से उत्पन्न कराई गई। जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है और जो ध्वनि है वो यांत्रिक तरंग है। सितार गिटार से जो बजाते हैं वो सब यांत्रिक तरंग है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों में मूल अंतर क्या है। मूल अंतर ये है कि यांत्रिक तरंग को यदि चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के बीच में से गुजारोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना इस क्षेत्र का ना इस क्षेत्र का। लेकिन यदि आपने विद्युत चुंबकीय तरंग को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के बीच में से गुजारा तो उसके जो अल्फा धनात्मक कण है वो ऋण की साइड मुड़ जाएंगे और बीटा ऋणात्मक कण जो है वो धन की साइड मुड़ जाएंगे और गामा जो आवेश रहित कण है जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन दोनों का, वो सीधे निकल जाएंगे। ये यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये हमने दोनों चीजें आपको पढ़ाई, अभी यहाँ उपयोग में आने वाली है, इसलिए आपको मैंने इसको समझाया है। अब ये क्या हुआ, आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए इसको आपको स्क्रीनशॉट के काम आएगा, तो लास्ट में समझाऊंगा। प्रकाश क्या है इस बारे में एक मंथन किया गया, बहुत सारे वैज्ञानिकों को बुलाया गया। बोले भाई आप सब तैयारी करके आइए कि प्रकाश क्या चीज है। सब वैज्ञानिकों को साल डेढ़ साल का समय दिया गया, फिर सब इकट्ठे हुए। अब सब इकट्ठे हुए तो उन्होंने बोला जो सबसे सीनियर है वो सबसे पहले बोलेंगे। तो सबसे सीनियर यानी सबसे वरिष्ठ वो थे हाइगन्स। हाइगन्स ने जो तैयारी करके आए थे वो तैयारी की, उन्होंने बोला कि मैं तरंग सिद्धांत बताने वाला हूं। तो हाइगन्स ने तरंग सिद्धांत बताया। क्या बताया? हाइगन्स ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। सूर्य यानी प्राकृतिक स्रोत, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो तरंगों के रूप में निकलता है और वो तरंगें यांत्रिक तरंगें होती है। ये हाइगन्स ने बताया। आगे दो तो मूलभूत गुण होते हैं कि प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो इन्होंने आगे वाली लाइन क्या कही वो सुनिए, फिर सुनिएगा। प्रकाश के दो मूलभूत गुण हैं कि प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो हाइगन्स का पूरा सिद्धांत सुनिए क्या बोला उन्होंने। उन्होंने कहा सूर्य से निकलने वाला प्रकाश तरंगों के रूप में निकलता है, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। ये तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं। अलग अलग रंगों की तरंगों के गुण अलग अलग होते हैं। अलग अलग रंगों की तरंगों के गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी का वेग एक समान होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इनके गुण अलग अलग होंगे लेकिन सबका वेग एक सा होगा। जब हाइगन्स ने अपना पूरा सिद्धांत बता दिया तो दूसरे नंबर पर आए उनसे थोड़े से जूलियन न्यूटन। उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया कणिका सिद्धांत। अब न्यूटन ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे अति सूक्ष्म दृढ़ पूर्ण प्रत्यास्थ, अति सूक्ष्म दृढ़
पूर्ण प्रत्यास्थ कणों के रूप में चलता है, जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। दृढ़ मतलब टकराने पर टूटता नहीं, पूर्ण प्रत्यास्थ मतलब टकराने के बाद जहां से आया वही लौट जाता है। तो उनका ध्यान सुनिएगा। न्यूटन का कहना था प्रकाश छोटे छोटे अति सूक्ष्म, मतलब जो आंखों से दिखाई ना दे, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी जैसी चीजों की आवश्यकता हो, तो प्रकाश अति सूक्ष्म, दृढ़ और पूर्ण प्रत्यास्थ कणों के रूप में चलता है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। इनने भी आखिर में वही बोला, अलग अलग रंगों की कणिकाओं के गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन सबका वेग 3 × 10⁵ यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये दोनों के बोलने के बाद इन्हीं का शिष्य आ गए मैक्सवेल, है ना। इनके शिष्य आ गए मैक्सवेल। इन्होंने अपने गुरु हाइगन्स के तरंग सिद्धांत में संशोधन किया। क्या बोला इन्होंने अपने संशोधन में? ये बोला, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने संशोधन में क्या बोला? इन्होंने कहा कि सूर्य से चलने वाला प्रकाश तरंगों के रूप में तो चलता है, लेकिन अब क्या हुआ कि हाइगन्स के तरंग सिद्धांत में उनके शिष्य, उनके जो चेले थे मैक्सवेल, उन्होंने एक नया सिद्धांत, इसको मॉडिफाई कर दिया, इसको थोड़ा सुधार करके बोला कि तरंग सिद्धांत की जगह उन्होंने बोला विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। बाकी सब वैसे था। उन्होंने कहा सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में ही चलता है, लेकिन वो तरंगें यांत्रिक तरंगें नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अलग अलग रंगों के लिए तरंगों के गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी रंगों की तरंगों का वेग एक समान होता है। यानी क्या किया? हाइगन्स के सिद्धांत में यांत्रिक तरंग थी, इन्होंने उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कर दिया। अब न्यूटन ने जो कणिका सिद्धांत दिया था, इनके शिष्य प्लांक ने उसमें सुधार किया और नया सिद्धांत बनाया, नाम दिया क्वांटम सिद्धांत। अब इन्होंने क्या सुधार किया? न्यूटन ने बोला था प्रकाश छोटे छोटे अति सूक्ष्म दृढ़ पूर्ण प्रत्यास्थ कणों के रूप में चलता है। इन्होंने सुधार किया। इन्होंने बोला प्रकाश छोटे छोटे अति सूक्ष्म दृढ़ पूर्ण प्रत्यास्थ कणों के बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। इनमें एक ऊर्जा होती है जिसको फोटॉन ऊर्जा या क्वांटा ऊर्जा कहते हैं। यानी हाइगन्स के सिद्धांत में मैक्सवेल ने सुधार किया और बताया कि तरंगें यांत्रिक ना होकर विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। न्यूटन के सिद्धांत में प्लांक ने संशोधन किया और बताया कि जो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है वो अति सूक्ष्म दृढ़ और पूर्ण प्रत्यास्थ कणों के बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। अलग अलग रंगों के लिए इनके गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी रंगों के लिए इनका वेग एक समान होता है। अब जब इतने सारे वैज्ञानिकों ने पूरी मीटिंग में अलग अलग अपने अपने सिद्धांत बता दिए, तो अब निष्कर्ष तो कुछ ना कुछ निकालना था। तो आखिरी में क्या हुआ? प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत बनाया गया। अब आधुनिक सिद्धांत क्या बनाया गया वो आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा आधुनिक सिद्धांत ये हुआ कि इन दोनों सिद्धांत, मतलब मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और दूसरा है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, दोनों को मिला दिया गया। आखिरी में यह किया गया कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को मिला दिया। क्या मतलब ये कि सूर्य से चलने वाला प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और कणों के रूप में भी चलता है। उन्होंने बता दिया कि जो सूर्य से प्रकाश है वो तरंगों के रूप में भी चलता है और कणों के रूप में भी चलता है। जब सूर्य का प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और जब प्रकाश कणों के रूप में चलता है तो ये जो कण है ये फोटॉन होते हैं। तरंगें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ऐसा क्यों किया गया इस बारे में मैं बताता हूँ।
पहले स्पष्ट कर लें आप। प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत ये बताता है कि प्रकाश का जो नेचर प्रकृति है वो द्वैती प्रकृति है। द्वैती प्रकृति, ये प्रश्न हमेशा आता है परीक्षाओं में। प्रकाश की प्रकृति द्वैती प्रकृति है, समझाइए। द्वैती यानी दो प्रकार की। प्रकाश की प्रकृति दो प्रकार की है, वो तरंगों के रूप में भी चलता है और कणों के रूप में भी चलता है। तो ये प्रश्न हमेशा आता है कि प्रकाश की आधुनिक सिद्धांत समझाइए या प्रकाश की द्वैती प्रकृति समझाइए। तो आपको ये समझाना है कि सूर्य से चलने वाला प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। जब तरंगें होती हैं तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। जब प्रकाश कणों के रूप में चलता है तो कणों के बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। यानी प्रकाश तरंग और कण दोनों रूप में चलता है, इसलिए प्रकाश की प्रकृति द्वैती होती है। क्यों ऐसा किया गया? कारण, प्रकाश बहुत सारी घटनाएं करता है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, अध्यारोपण, कुछ घटनाएं, सुनिएगा फिर से। प्रकाश बहुत सारी घटनाएं करता है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, है ना, अध्यारोपण। तो कुछ घटनाएं तरंगों के कारण होती है और कुछ घटनाएं कणों के कारण होती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। तो आखिरी के इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर नया सिद्धांत बना दिया गया जो आज तक मान्य है। ये प्रकाश क्या है से संबंधित बैठक का निर्णय। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो शंकाएं हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, समय पर उनका निदान कर दिया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं किनारे हो जाऊंगा। इस बात का ध्यान रखें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, आगे की कक्षाओं में आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय वस्तु में लेकर हम लगातार उपस्थित होते रहेंगे। नमस्कार।